अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 15 जनवरी 2022 और आज हम बहुत ही अहम एडिटोरियल करने वाले हैं और वो है मिनी बजट कम्स इनटू फोर्स। अच्छा, अब काफ़ी लोगों को इस बात का डर था कि भाई जब हम IMF के पास जाएंगे कि हमारी किस्त बहाल करो तो वो हमें कंडीशंस लगाएंगे और वो बहुत ज़्यादा सख्त कंडीशंस होंगी जो ना चाहते हुए भी ना गवर्नमेंट को पूरी करनी पड़ेंगी। तो ऐसा ही हुआ है कि जब इन्होंने कहा कि जी ट्रांस जो है हमारी उसको बहाल करें, IMF को कहा तो उन्होंने कहा कि जी आपको हमारी शराइत माननी पड़ेंगी। उसमें दो शराइत ये थी कि जी आप अपनी एग्जम्पशंस जो दी हुई हैं, आपने सब्सिडीज़ दी हुई हैं वो ख़त्म करें, उसको विड्रॉ करें, ठीक है। और वो कितनी थी? तकरीबन 343 बिलियन की थी। और इसके अलावा इनका ये दूसरा मुतालबा था IMF का, वो था कि जी आप जो है ना इसको SBP को, स्टेट बैंक को कंप्लीट ऑटोनॉमी दें, मुकम्मल खुद मुख्तारी दें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जी गवर्नमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है ना वो इंटरेस्ट रेट के ज़रिए कंट्रोल करती थी, ठीक है। तो ये कहा जाता था कि भाई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, SBP जो है ना एक खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए और वो खुद अपने फैसले ले बजाय इसके गवर्नमेंट डिक्टेट करे। तो ऐसा IMF ने कहा कि भाई एक तो आप इसको SBP को जो है वो खुद मुख्तारी दो, और दूसरी उन्होंने कहा कि जी जो आपने टैक्स एग्जम्पशंस दी हुई हैं 343 बिलियन की, इनको है ना वो आप वापस लो। तो अब जाहिर है कि क्योंकि हमें किस्त चाहिए थी, जो हमारे हालात हो चुके हुए हैं, तो उस वजह से है ना इसमें हमें क्या है कंट्रोवर्शियल जो बिल्स हैं, मतनाज़ा बिल हैं, ये दोनों शराइत के बारे में इनको पास कराया गया है। कहाँ से? नेशनल असम्बली से। क्यों कराया गया है कि IMF की कंडीशंस जो है ना वो उसको पूरा किया जाए ताकि रिवाइवल हो, बहाली हो ये $6 बिलियन फंडिंग प्रोग्राम की, ठीक है। तो बेसिक ये है हमारे पास एडिटोरियल। और ये क्या है, ज़ाहिर है एक तरीके से हमारे पास मिनी बजट आया है, क्योंकि जब एग्जम्पशंस वापस लेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे और ज़ाहिर है जो गरीब तबका है वो सब ज़्यादा मुतासिर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। और इस मिनी बजट कम्स इनटू फोर्स। कम्स इनटू फोर्स क्या होता है? कुछ चीज़ आना, कोई चीज़ हम कह सकते हैं कि जी आप कह लें कोई इन ऑपरेशन हो कोई चीज़ ना, तो वहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं कम्स इनटू फोर्स। और ये मिनी बजट किस तरह आया है कम्स इनटू फोर्स? ये जहाँ से इसने पास कराया है इसको नेशनल असम्बली से बिल को, उसके बाद जो है ना मिनी बजट क्या है, कम्स इनटू फोर्स आया। यानी कि ये जो है इन, आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, इन इफ़ेक्टिव है और इन ऑपरेशन है, ठीक है। अच्छा, और बाकी ये मैंने जो मेरा ग्रुप है जहाँ रोज़ मैं वीडियो शेयर करता हूँ, ये मैंने डिटेल दी हुई है, हमने दोनों नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप पे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ रोज़ एडिटोरियल वीडियो होती है और डॉन हाइलाइट्स और PDFs में शेयर करता हूँ, ठीक है। और 200 पर मंथ चार्जेस होते हैं जैज़ कैश के ज़रिए। अच्छा, अब हम देखते हैं एडिटोरियल को। अब ये एडिटोरियल कह रहा है, मैनी इन द PTI गवर्नमेंट मस्ट हैव swallowed their pride to get the two controversial bills, one withdrawing tax exemptions worth 343 billion and the other granting the SPP complete autonomy, passed by the National Assembly to meet the IMF conditions for the revival of its $6 billion funding program. अच्छा, डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम मीनिंग देखते हैं। मैनी मतलब होता है मैनी इन द PTI, यानी कि बहुत लोग PTI में, ठीक हो गया। और इसको यहाँ पे हम कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। अच्छा, और जो swallow their pride यहाँ पे क्या है, एक बड़ा अच्छा ईडियम है कि जब आप swallow करते हो अपनी प्राइड, इसका क्या मतलब होता है? टू डिसाइड टू डू समथिंग although it will make you feel embarrassed or ashamed, कि आप वो काम करने में मजबूर हो जाओ ना, जो मतलब करके आप क्या है बड़ी शर्मिंदगी महसूस करो, लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी यही हुआ है कि जी कह रहे हैं कि जी बहुत जो हैं लोग PTI गवर्नमेंट में मस्ट हैव swallowed their pride, मतलब उनको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा है कि उनको ये करना पड़ा है कि ये दो मतनाज़ा बिल थे, एक ये टैक्स एग्जम्पशंस को विड्रॉ का 343 बिलियन की, और दूसरी जो SPP को खुद मुख्तारी देनी है, इसको इन्होंने पास कराया नेशनल असम्बली से ताकि IMF कंडीशंस की जो कंडीशंस हैं उनको पूरा किया जा सके ताकि बहाल हो $6 बिलियन फंडिंग प्रोग्राम। तो PTI गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनको क्या है swallow करने पड़ी अपनी प्राइड, यानी ना चाहते हुए भी उन्हें ये काम करना पड़ा है, और ये दो बिल इनको पास कराने पड़े हैं नेशनल असम्बली से। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी, Prime Minister Imran Khan, who had vowed to never knock on the door of the fund before coming to power and dished the multilateral lender last year because of its unpopular demands, had to sit through most of the 7-hour session to make sure no one from PTI or its allies voted against or absented themselves from voting. अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनको क्या करना पड़ा? Who had vowed to never knock on the door of the fund,
कि उसने क्या किया था, वाउड होते कि प्रॉमिस करना, ठीक है, सॉलम प्रॉमिस करना, कि उन्होंने मतलब बिल्कुल अपने पक्का इरादा जाहिर किया था पावर में आने से पहले कि वो क्या नहीं करेंगे, नेवर नॉक ऑन द डोर ऑफ द फंड, यानी कि वो रुजू नहीं करेंगे IMF से एंड डिच द मल्टीलैटरल लेंडर लास्ट ईयर, और उसको इन्होंने डिच कर दिया था मल्टीलैटरल लेंडर लास्ट ईयर को, क्योंकि पिछले साल जो है ना वो हमारी जो ट्रांच थी उसको हमने जो है ना वो बहाल नहीं कराया था प्रोग्राम को, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी लास्ट ईयर जो है इन्होंने इसको क्या कर दिया था, इसको यहाँ पे डिच कर दिया था इस मल्टीलैटरल लेंडर को लास्ट ईयर, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स अनपॉपुलर डिमांड्स, क्योंकि उसकी वह ना वो डिमांड बड़ी अनपॉपुलर थी। डिमांड तो तब भी यही थी, लेकिन अब ज़ाहिर है इनकी मजबूरी हो गई है जाना IMF के पास। तो तब पिछली बार तो जो है ना इन्होंने वो नहीं इसको डिच कर दिया था मल्टीलैटरल लेंडर को अनपॉपुलर डिमांड्स की वजह से, हैड टू सिट थ्रू। अच्छा, इस दफ़ा इमरान खान को क्या करना पड़ा, सिट थ्रू। सिट थ्रू का मतलब होता है किसी बहुत लंबी और टीडियस मीटिंग हो ना, और वहाँ पे क्या है आप बड़ी देर तक रुको, तो इमरान खान को भी बड़ी देर तक वहाँ पे रुकना पड़ा, तकरीबन मोस्ट ऑफ द 7 आवर सेशन, तकरीबन 7 घंटे सेशन में उसको वहाँ पे रुकना पड़ा, टू मेक श्योर, यकीनी बनाने के लिए नो वन फ्रॉम PTI और इट्स एलाइज वोटेड अगेंस्ट, के कोई भी है ना वो PTI से या उसके एलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, वोटेड अगेंस्ट, कि वो वोट खिलाफ ना दें, और एब्सेंटेड दमसेल्स फ्रॉम वोटिंग, अपने आप को है ना गैर हाजिर ना कर लें वोटिंग देने से, ठीक है। तो उन्होंने कहा इमरान खान जिन्होंने पहले ये कहा था कि मैं IMF पे नहीं जाऊँगा, लेकिन इस बिल को दोनों बिल को पास कराने के लिए ना 7 घंटे तक है ना इमरान खान को वहाँ पे रहना पड़ा, ताकि कोई इनकी अपनी पार्टी के लोग भी और इनके इत्तेहादी हैं ना वो या तो ये ना हो कि जी वो वोट ख़िलाफ़ दे दें इन बिल के, या अपने आप को है ना वो गैर हाजिर कर लें, ठीक है। अच्छा, तो अब ज़ाहिर है इस तरह आप बच्चों की तरह सर पर रख के बैठ के आप ज़बरदस्ती ये बिल 7 घंटे बैठ के वहाँ पे पास कराओ, तो इससे क्या पता चलता है, दैट कन्फर्म्स नॉट एवरी ट्रेजरी मेंबर वाज हैप्पी विद द हार्श लेजिस्लेशन। इससे पता चलता है ये बात मतलब इस बात की तस्दीक होती है कि हर कोई वो ट्रेजरी मेंबर था ना, ये रूलिंग पार्टी का मेंबर, वो क्या है वो खुश नहीं था इस हार्श लेजिस्लेशन से, ठीक है। अच्छा, अब शौकत तरीन की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन, who was initially confident of converting the Washington-based lender to his view till the country's fast deteriorating balance of payments position forced his hand to give in to IMF pressure, has since been trying to keep up appearances. सेंटेंसेस काफ़ी बड़े हैं, फिर भी कोशिश करते हैं इसको ब्रेक करके मैं आपको बता सकूँ। उनका फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन थे, वो क्या है पहले बड़े कॉन्फिडेंट थे, पुरएतमाद थे कि वो तब्दील कर लेंगे वाशिंगटन बेस्ड लेंडर यानी IMF को टू हिज व्यू, कि वो भी अब मतलब व्यू उनका चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, और जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू है वो उसी पे ले आएंगे। कब तक, टिल द कंट्रीज फास्ट डिटेरियोरेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, उस टाइम तक जब ये मुल्क की बड़ी तेज़ी से है ना वो डिटेरियोरेट होती है, ख़राब होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है। फोर्स्ड हिज हैंड टू गिव, फोर्स्ड हिज हैंड क्या होता है, फोर्स्ड समवन्स हैंड का मतलब होता है कि कुछ चीज़ करने पे है ना वो आप मजबूर हो जाओ। तो लेकिन ये पहले तो इसका ख्याल था शौकत तरीन का कि भाई मैं उनको अपने उस पर ले आऊँगा पॉइंट ऑफ व्यू पे IMF वालों को, लेकिन जब ये बढ़ती हुई हमारी ख़राब होती हुई बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन थी, उसने है ना वो मजबूर कर दिया शौकत तरीन को क्या करें, टू गिव इन। टू गिव इन होता है कि जब आप को एग्री कर लेते हो उस बात से, दूसरा बंदा चाहते हो, मतलब पहले अगर आप फ़र्ज़ करो रिफ्यूज़ कर रहे हो कि भाई मैं नहीं करना, बाद में मजबूर हो कि आप वो कर लो, तो आप कहते हो आपने गिव इन कर लिया, एक तरीके से आपने क्या है हार मान लिया, कंसीड कर लिया। तो शौकत तरीन ने भी यही किया। पहले तो उसकी कोशिश थी कि मैं IMF वालों को मना लूँगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो उसे है ना गिव इन करना पड़ा, एक तरीके से उसको कंसीड करना पड़ा, एग्री करना पड़ा IMF से, ना चाहते हुए भी IMF प्रेशर में। हैज़ सिंस बीन ट्राइंग टू कीप अप अपीयरेंसेस, और फिर वो क्या अब कर रहा है, टू कीप अप अपीयरेंसेस। ये बड़ा अच्छा ईडीएम है, और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो हो टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर लेस पुअर एक्सेट्रा देन यू रियली आर, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है अब इसकी एक तरीके से बेइज्जती तो हुई है। शुरू में वो कहता आता था कि नहीं भी मैं IMF को मना लूँगा, कोई हम एग्जाम्पशन जो है ना उनका विड्रॉ नहीं करेंगे, कोई हम जो है वो उसको ऑटोनॉमी नहीं देंगे, SBP को, हुकूमत का जो है ना वो होल्ड रहेगा। तो ज़ाहिर है जब आप एक बात कहते आ रहे हो और फिर वो ना पूरी हो, तो फिर आपको शर्मिंदगी का मुजाहरा करना सामना करना पड़ता है। लेकिन कीप अप अपीयरेंसेस का मतलब है कि फिर भी आप ज़ाहिर ऐसे करो कि जैसे भाई आप जो होना मतलब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में भी आ जाओ ना, तो अपने आप को आप बिल्कुल कूल और काम दिखाने की कोशिश करते हो, क्योंकि ज़ाहिर है अंदर से तो आपको बड़ी शर्मिंदगी का सामना होता है। लेकिन ज़ाहिर है अब आपको क्या है, कीप अप अपीयरेंसेस, अपने अपीयरेंसेस से ये नहीं दिखाना होता कि वाकई आपको है ना वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शिकस्त ही हुई है, क्योंकि एक चीज़ आप कहोगे मैं कर लूँगा, बाद में आप ना कर सको, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो
कीप अप अपीयरेंसेस मतलब सामने करने की कोशिश करता आ रहा है कि भाई मैं ये हूँ ना, मतलब ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और इतने हालात ख़राब नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, he has defended a finance supplementary bill, popularly termed as mini budget, and SPP amendment bill, dumping the blame on his predecessor and SPP governor for acquiescing to the austere IMF conditions last year for a $500 million tranche, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं उन्होंने उसको डिफेंड किया है उसने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल को, ठीक है। पहले तो आप जो मर्जी कहते रहोगे नहीं भी हम ऐसा नहीं लाएंगे, लेकिन जब IMF के प्रेशर में आके उसको ये बिल इनको मंजूर कराने पड़े तो उसने इसको डिफेंड किया है इस फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल को, और जिसको क्या कहा जाता है, मिनी बजट भी कहा जाता है। और जो SPP अमेंडमेंट बिल है इसको भी है ना इसने डिफेंड किया है इसने शौकत तरीन ने, और क्या कहा है, डंपिंग द ब्लेम, सारा इसने इल्ज़ाम किस पर लगा दिया, ऑन हिज प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है कि आपसे पहले जो था, जिस तरह अभी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास शौकत तरीन है, तो इससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने सारा प्रेडिसेसर था उस पर सारा ब्लेम लगा दिया, इल्ज़ाम लगा दिया। एंड द SPP गवर्नर फॉर एक्विसेंग टू द ऑस्ट्रियर IMF कंडीशंस, और SPP गवर्नर पे इसने इल्ज़ाम लगाया कि उसने एक्विसेंस किया। एक्विसेंस क्या होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो बगैर किसी आर्गूमेंट के, मतलब कि ये कह रहा है कि उस टाइम जो है ना उसको आर्ग्यू करना चाहिए था कि भाई कंडीशंस बड़ी सख्त हैं, हमने जो है ना वो इसमें हमें आप रायत वगैरह दें। तो वो कह रहा है कि जी इसने पुराने अपने प्रेडिसेसर पे और SPP गवर्नर पे इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई उन्होंने बगैर किसी दलाइल के, बगैर किसी बहस के बाद मान ली कि हाँ जी ये कंडीशंस जो है ना वो हम लगा देंगे अगर आप जो है ना वो हमें इतना कर्जा दो। तो सारा जो इल्ज़ाम है उसने उन पर लगा दिया, और उसने कहा कि जी ये ऑस्ट्रिया बड़ी सख्त किस्म की स्ट्रिक्ट जो कंडीशंस थी IMF की, ठीक है, ये $5 मिलियन ट्रांश की, तो जो इसके प्रेडिसेसर था और SPP गवर्नर था उन्होंने है ना वो बगैर आर्गूमेंट के कंडीशंस मान ली, तो उस वजह से उसने इल्ज़ाम लगाया कि हमें ये सब करना पड़ा है, और सारा मलबा जो है ना उसने उन लोगों पे डाल दिया। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, चलेंगे अब ये तो आ गया, ज़ाहिर है IMF से हमने कर्जा लेना है, अब मिनी बजट आ गया, अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा आम इंसान को। कह रहे थे नेगेटिव इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स ऑफ द बिल ऑन द लो मिडिल इनकम सजेस्ट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। अच्छा, अब ये ओवरस्टेटेड का क्या मतलब होता है, जिस तरह अगर हम कहें ना यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और सीरियस, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना तो हम ये कहते हैं कि भाई इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जी कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, मतलब ये है कि मतलब इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको पता है कि जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स आएंगे बिल के खासतौर पर इधर लो मिडिल इनकम सेगमेंट को, पॉपुलेशन को, कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, यानी कि मतलब सबको पता है कि ये कितना ज़्यादा इस पर असर डालेगा हमारे इसमें लो मिडिल इनकम सेगमेंट को, ठीक है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह अगर आप देखें ना, द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रपोजल कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, यानी क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ना भी कहें तो सबको पता है, तो ये भी ऐसा ही है कि हम ना भी कहें तो सबको पता है कि ये कितना इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा लो मिडिल इनकम सेगमेंट पे, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं जी the finance minister has himself admitted that the withdrawal of certain tax exemptions which will directly or indirectly affect the common people amount to ₹71 billion, a hefty budget indeed। और फाइनेंस मिनिस्टर खुद जो है ना इस बात को एडमिट कर चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि विड्रॉल है, अगर हम वापस लें कुछ टैक्स एग्जम्पशंस जो छूट है वो क्या है, वो बिल वास्ता क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, मुतासिर करेगा कॉमन पीपल को, लोगों को, और ये कितने अमाउंट से फ़र्क करेगा, तकरीबन 71 बिलियन की अमाउंट है ना उससे है ना इस पर फ़र्क पड़ेगा, और ये बड़ा हेफ्टी बजट इंडीड है। और इससे पहले इसने क्या कहा था कि ये टैक्सेस हैं वो कितने हैं, तकरीबन 2 बिलियन के हैं जो अफेक्ट करेंगे डायरेक्ट कॉमन मैन को, लेकिन अब ये कितना कह रहा है, 71 बिलियन की बात कर रहा है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि चलें ये सब कुछ हो गया, अब क्या इससे बचा जा सकता था किसी तरह, अब सवाल ये पूछ रहा है कुड द सिचुएशन हैव बीन अवॉइडेड, क्या ये सारी सिचुएशन में हम आए हैं कि हमें IMF की बात माननी पड़ी है, 2 मेजर कंडीशंस माननी पड़ी हैं, उस सारे उनको IMF के ये PTI के लोग हैं इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, तो उनका क्या ये सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जा सकता था, उससे बचा जा सकता था। कह रहे हैं जी ओपिनियन इज़ डिवाइडेड, ओपिनियन डिवाइडेड का मतलब है कि मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था, एक मेजॉरिटी नहीं कह रही हाँ या ना में जवाब दे रही, डिवाइडेड है ओपिनियन। विद the country facing an existential crisis on accumulation of massive debt because of chronic fiscal and current account deficits spawned by the state's inability to tax wealthy lobbies, the decades of the ruling class's profligacy, the government had little room to maneuver। ठीक है, ये फिर एक लंबा सेंटेंसेस को देखते हैं। उनका इसके साथ ही जो कंट्री है वो फेस कर रहा है, सामना कर रहा है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अपने जो एग्जिस्टेंशियल का होता है रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस, वो जो क्राइसिस है
किस बात पे? ये एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है बहुत मैसिव डेट। क्यों, किस वजह से? बिकॉज ऑफ क्रोनिक फिजिकल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। क्रोनिक होता है कोई चीज़ बड़े अरसे से चलती आ रही हो, और क्या है मतलब इसमें ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होती है, कोई एक बड़े देर से मसला एक चलता आ रहा हो ना, तो हमारा बड़ी देर से जो डेफिसिट आ रहा है फिजिकल और करंट अकाउंट डेफिसिट का, उसकी बात कर रहे हैं। और क्या नहीं जी, स्पॉन्ड बाय द स्टेट स्टेबिलिटी। और ये किसकी वजह से वजूद में आया, क्या कॉज बना है इसका, कि ये हमारी इनएबिलिटी है कि हम नहीं लगा पाते टैक्स किसे, वेल्दी लॉबीज़ को, और क्या है डेकेड्स ऑफ रूलिंग क्लासेस प्रोफ्लिगेसी। प्रोफ्लिगेसी होती है जब आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैसे खर्च करते हो, वेस्ट करते हो एक तरीके से रिसोर्सेज अपनी ना, जिस तरह ये शाहाना खर्च कर लेते हैं। आप ये नहीं देखते कि भाई आपका ताल्लुक एक गरीब मुल्क से है, लेकिन ये रूलिंग क्लास में है ना बिल्कुल शाहाना इनके खर्च होते हैं, और फिर वो पैसे ज़ाहिर टेक्स पेयर को अदा करने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा इस वजह से जो है ना ये सालों से रूलिंग क्लास जो है वो जो पैसे ज़ाया करते हैं, प्रोफ्लिगेसी में मुलविस होते हैं। वो क्या है, द गवर्नमेंट हैड लिटिल रूम टू मनोवर। इन सब बातों की वजह से ज़ाहिर है जब आपका इतना ज़्यादा डेफिसिट बढ़ चुका होता है तो गवर्नमेंट के पास क्या है, हैड लिटिल रूम, यानी कि उनके पास चांस नहीं था क्या करने के लिए, टू मनोवर। मनोवर होता है कि आप जो हो ना कुछ चेंजेस लाओ, कुछ आप इसमें बदलाव ला सको। तो फिर ज़ाहिर है जिस तरह IMF ने कहा आपको करना है तो उनको हमें करना पड़ा, क्योंकि हमारे है ना एक तो ये क्रोनिक फिजिकल क्या था, क्रोनिक फिजिकल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट था। इस वजह से कि ये स्टेट है ना वो वेल्दी लॉबीज़ पे टैक्स नहीं लगा सकती, और सालों से है ना जो हमारी रूलिंग क्लास इसमें मुलविस रही है प्रोफ्लिगेसी में, तो गवर्नमेंट के पास जो है ना वो कोई चांस नहीं था सिवाय इसके कि वो IMF की टफ कंडीशंस को मानती। ठीक है, अच्छा अब कह रहे जी, The recent attempt by the government to ditch the fund and grow the economy rapidly ahead of 2023 polls is enough to prove that we have reached a stage where even a moderate GDP growth rate of 4% would upend the budget and external account. उन्होंने कहा ये हालिया कोशिश है गवर्नमेंट की जानिब से कि फ़ंड को वो छोड़ देती और इकॉनमी को ये मतलब ले गए थे 2023 पोल से पहले, क्योंकि कहा था कि जी हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर IMF की कंडीशंस पिछले साल मानते तो हमारी क्या ग्रोथ रुक जाती। तो गवर्नमेंट की कोशिश थी कि उस साल जो है ना वो हम डिच करें इसको IMF को पिछले साल, और हम इकॉनमी को ग्रो करें 2023 के इलेक्शन से पहले। तो लेकिन उन्होंने कहा ये जो हालिया कोशिश थी ये काफ़ी है ये प्रूव करने के लिए कि हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें कि GDP रेट को तकरीबन 4% पे लेके आएँ, वो क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। अपेंड होता है बिल्कुल इफेक्ट बहुत बुरी तरह मुतासर करेगा बजट को और किसका, एक्सटर्नल अकाउंट को। इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, इस तरह के हालात हैं उसमें क्या है, पाकिस्तान री एंट्री इनटू द IMF फंडिंग प्रोग्राम इज़न्ट ओनली इंपॉर्टेंट टू सिक्योर इट्स डॉलर्स। तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान ने दोबारा एंट्री की है इस प्रोग्राम में, यानी ये ट्रांश दोबारा लेने के लिए कंडीशंस मानी है, तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि हमें वहाँ से डॉलर्स मिल सकें, इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल टू गिव कम्फर्ट टू अदर क्रेडिटर्स। क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, तो उन्होंने कहा ये इसलिए भी अहम है कि दूसरे क्रेडिटर्स को राहत मिले, क्योंकि ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान को ज़्यादा कर्जा मिल जाएगा तो दूसरे लोगों से, जिन्होंने दूसरे इदारों से मल्टीलैटरल बायलैटरल और दूसरे इदारों से हमने कर्जा लिया है, तो उनको भी होगा कि भाई इनके पास डॉलर्स हैं, ये गोइंग कंसर्न है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा उनको भी कंफर्ट मिलेगा दूसरे क्रेडिटर्स को, जिसमें मल्टीलैटरल बायलैटरल और कमर्शियल जो हैं इदारे वो शामिल हैं। और क्या उनको राहत मिलेगी, दैट पाकिस्तान रिमेन्स अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बेसिकली हमारे पास एक इसमें अकाउंटिंग की इसलाह होती है। इसका क्या मतलब होता है कि जब आपके पास इतना आप जो है ना अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सको, आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझे, तो मुल्क का भी यही हिसाब है कि जो मुल्क है वो इस पोजीशन में है कि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके, यानी जितने लोगों से कर्जा लिया है उनको पूरा वापस कर सके। तो ये राहत का बायस होगा अगर जब IMF से हमें ये ट्रांश मिल जाएगी मल्टीलैटरल बायलैटरल और कमर्शियल इदारों उनके लिए। ठीक है, और किस बात का इनको वो मिलेगा कंफर्ट कि जी डेट देयर मनी वुड नॉट बी लॉस्ट, कि ज़ाहिर है जब इनको इतने पैसे आ गए हैं तो ये गोइंग कंसर्न है पाकिस्तान, तो उनके पैसे हैं वो क्या है ज़ाया नहीं होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद विल नॉट बी एबल टू एग्जिट IMF इन द मीडियम टर्म इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द करंट प्रोग्राम। उनका इस्लामाबाद नहीं जो है ना वो निकल सकेगा, एग्जिट कर सकेगा IMF से इन द मीडियम टर्म। इन द मीडियम टर्म क्या होता है, एक तो चीज़ होता है बिल्कुल शॉर्ट टर्म में फ़ौरन अगर हम बात करें, फिर मीडियम टर्म होता है एक लॉन्ग टर्म। तो मतलब फ़िलहाल अभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मीडियम टर्म में भी ना कोई चांस नहीं है कि हम यहाँ से एग्जिट कर सकें IMF प्रोग्राम से। और कह रहा है कि जी वंस द प्रेजेंट फैसिलिटी इज़ ओवर इट मे बी लुकिंग फॉर अनदर बेल आउट फ्रॉम द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। उनका एक दफ़ा जब ये फैसिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो हो सकता है हमें दोबारा जो है ना रुजू करना पड़े बेल आउट करने के लिए इस लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को। क्यों? सिंस आर रूलिंग एलीट्स रिफ्यूज़ टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि हमारी जो रूलिंग एलीट है ठीक है जो हम पे
हुकूमत कर रहे होते हैं वो क्या है, वो नहीं सीखते अपनी माजी की गलतियों से, और क्या है, और ना ही वो क्या है अडॉप्ट करते हैं फ्रूगल लाइफस्टाइल। फ्रूगल होता है कि आप सिंपल और प्लेन लाइफस्टाइल हो, और क्या है आप ज़्यादा खर्चे वगैरह ना करो ना, फजूल आप चीज़ों पे पैसे ज़ाया ना करो। क्योंकि मैंने कहा एक तो हमारे जो हुक्मरान है, रूलिंग एलीट हैं, वो माजी से कुछ नहीं सीखते, और क्या है वो नहीं इख्तियार करते एक फ्रूगल लाइफस्टाइल, एक वैसा लाइफस्टाइल दैट सूट्स पुअर कंट्रीज़, जो क्या है जो मतलब उसके मुताबिक हो पुअर कंट्रीज़ के, ठीक है, और लाइक आर्स जिस तरह हमारा है, एंड पे टैक्सेस, और ना ही वो क्या है वो टैक्सेस देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिफ्यूज़ कर देते हैं टैक्सेस पे करने से, ठीक है। तो इन सारी बातों की वजह से ना, एक तो रूलिंग एलीट क्या है वो माजी से नहीं सीखते, फिर वो फ्रूगल लाइफस्टाइल नहीं अपनाते जो सूट करता है गरीब ममालिक को जैसे कि हमारा है, और ना ही वो क्या है टैक्सेस देते हैं। तो अब लास्ट में कह रहा है कि जी वी शुड नॉट फॉरगेट इट इवन IMF डॉलर्स कैन नॉट हेल्प अस फॉर लॉन्ग। और ने कहा हम जो है ना नहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ तक कि IMF डॉलर्स भी है ना वो हमें बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वो हमारी मदद नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये हमारा आज का एडिटोरियल इस हवाले से था कि पाकिस्तान को जो ट्रांश के लिए है ना IMF की कंडीशंस माननी पड़ी हैं, तो उस हवाले से है ना यो मिनी बजट आया है, तो उस हवाले से हमारा आज का ये एडिटोरियल था। बहुत अहम एडिटोरियल था, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। बाकी ये मैं दोबारा यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आपने रोज़ अगर वीडियो देखनी है व्हाट्सएप पे तो आप यहाँ पे मुझे से रब्ता कर सकते हैं। जैज़ कैश मेरा नंबर है 0306-436-8023, ठीक है। कुछ और आपने देखना हो तो इसको वो करके आप चेक कर लीजिएगा पॉज करके। और बाकी मेरा ये फेसबुक पेज है facebook.com/DonNewsEditorials, तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हम व्हाट्सएप में क्या मटेरियल शेयर करते हैं, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।